समस्तीपुर के खानपुर से बच्चे को दिखाने आई महिला का चेन उड़ाया उचक्कों ने डीएमसीएच में। दरभंगा के हाजीपुर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के पति के डंडा हाथ में लेने का वीडियो वायरल। समाहरणालय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का। मधुबनी के भेजा थाना के करहरा में जमीनी विवाद में मारपीट में 6 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के कुची थाना के दहेपुरा में जमीनी विवाद में 1 व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में भर्ती। सोमवार को शिव मंदिर आई 3 महिलाओं का सोने का चैन छीनने का मामला आया सामने। केवटी प्रखंड में निबंधित सहकारी समिति के निर्वाचन प्रक्रिया कार्य हेतु पदाधिकारी एवं कर्मियों की गई प्रतिनियुक्ति। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण को लेकर हुई बैठक। नगर थाना पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के अजमानती वारंटी के 2 युवक को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। भव्य और दिव्य रूप से शहर में शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से मनाया गया सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का वार्षिकोत्सव। दरभंगा के डीएमसीएच में आजकल उचक्कों का ही राज चल रहा है। कई बार इस तरह की घटना घटी है। इस तरह समस्तीपुर के खानपुर से एक महिला अपने बच्चे को दिखाने आई। उसके गले की चेन में जो 3 चकती थी वो निकाल लिया। करीब 5,000 रुपये की सोने की चकती थी। महिला इस लेकर शिकायत करने पहुंची। क्या डीएमसीएच में आए हुए थे? क्या करने के लिए? पुर्जा कटाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? बच्चा को दिखाने के आए हुए थे। क्या हुआ आपके साथ? चकती काट रही। चकती काट लिया है? 3 कितने का? चकती है। 3 कितने का था? 5,000 का। 5,000 का। कहाँ घर हुआ आपका? सलमपट्टी। कौन थाना? जी खानपुर जिला समस्तीपुर। दरभंगा के एक शोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के हाजीपुर में जमीनी विवाद के लेकर के 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस बात की सूचना बाद में पुलिस को मिली। पुलिस पहुंची, लेकिन इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कहा जाता है कि जिसमें वीडियो को पुलिस को दिखाया गया है, जिस वीडियो में दिखा जा रहा है कि जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम लखन पासवान जो कि उनके पति हैं, उनके हाथों में डंडा और कुल्हाड़ी है जिससे वह किसी को पीटते नजर आते हैं। इस वीडियो को विपक्षियों ने सीधा जिला प्रशासन और पुलिस को दिखाते हुए एफआईआर करने की बात की है। गौरतलब है कि जमीन विवाद को लेकर के यहां पहले से ही रंजिश है, जिसमें एक पक्ष बिजली झा ने एग्रीमेंट जमीन मालिक से कराया। उसके बाद उनसे 2 लाख रुपया रंगदारी मांगी। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का 1 दिवसीय धरना के माध्यम से कहा गया कि जीतन राम मांझी की गरीब की पार्टी है और इसमें गरीबों को ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, जबकि हिंद केसरी विनोबा भावे की ज़मीन को सामंतवादियों के द्वारा कब्जा किया गया है, लेकिन गरीबों को अभी तक ज़मीन नहीं मिला। इसे ज़मीन नहीं मिलने से लोग बेघर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी ने जितना काम किया उतना कोई भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हमारी जो ये मांग है
ये मांग हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री हमारे थे, उन्होंने उस 29 प्रस्ताव को विधानसभा से पास कराकर और लागू करने का अध्यादेश जारी किए थे। बड़ी किस्मत की छोटा हूँ हम लोग जो हिंदुस्तानी मोर्चा के लोग, जो हमारे मुख्यमंत्री 7 महीना के अंदर जितना काम किए, आज तक भारत का आजादी के बाद कोई माई का लाल दूसरा मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना जीतन राम मांझी जी ने काम किए। मेरा मांग है कि आज गरीब की समस्या को लेकर हमारी पार्टी बनी है। हमारे जो गार्जियन है बाबू जीतन राम मांझी जी, ये गरीब के पार्टी बनाए हैं, गरीब के हक के लिए, अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। हमारी सबसे पहला मांग है, जो हम दलित, गरीब, महादलित, जो कमजोर वर्ग से आते हैं, हम लोग के पास अपना रहने का कोई बास भूमि नहीं है। मधुबनी के भेजा थाना के करहरा में पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद में अचानक 13 लोगों ने मिलकर एक घर में घुसकर 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। सभी का इलाज दरभंगा DMCH में चल रहा है। कहा जाता है कि पूर्व से चल रही जमीनी विवाद में पहले भी झड़प हो चुकी थी, लेकिन कल अचानक 13 लोग एक साथ झुंड बनाकर आए और मारपीट कर घायल कर दिया। जमीन संबंधी मारपीट कितने आदमी घायल हैं? 6 आदमी। मारने वाले कितने थे? 13। दरभंगा के कोयटी थाना के देहपुरा में जब व्यक्ति अपने दुकान पर थे, उसी समय पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद जिस पर 144 लगाया गया था, उसी के आक्रोशित होकर उनके पड़ोसी करीब 4 से 5 लोग मिलकर हमला कर दिए। गरासे और फरसा से मारकर उनके पैर और सिर में चोट लगी। गंभीर रूप से घायल हैं, DMCH में भर्ती हैं। रोड था, बस फरसा मारा हमारे कपार पर और एक फरसा मारा रंजीत यादव पैर पर और चंद्रजीत यादव फरसा मारा इस पर। कब हुआ है ये घटना? आज 10 बजे। 144 उसकी ज़मीन पर लगाए हुए थे, इसी के चलते कल ढाल लिया ज़मीन, आज मारपीट किया। मामला जमीनी विवाद? हाँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय जगदीश यादव। तो कब से ये मामला चल रहा है? ये 21 तारीख से चल रहा है, 21 तारीख। आज सोमवारी को शिव मंदिर आई 3 महिलाओं से सोने के चैन छिनतई किए जाने से महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जहां हर सोमवारी को हजारों की संख्या से भीड़ आती हो, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होना, एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं होना, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। दरअसल लहरियासराय के प्रसिद्ध मंदिर KM टैंक स्थित शिव मंदिर में सोमवारी को अगल बगल से हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचकर जलाभिषेक करती है। शिव मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ होने का फायदा उचक्के उठाते हैं और मौका देख महिलाओं के गले से सोने की चैन खींचकर भाग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये हर सोमवारी को होता है। CCTV नहीं होने के कारण और ज्यादा घटना हो रही है। वहीं बगल में पुलिस मुख्यालय है, फिर भी पुलिस की तैनाती नहीं होने से ज्यादा घटना हो रहा है। 2 महिला का छीन गया, 1 महिला का मंगलसूत्र चला गया। हाँ। और प्रत्येक सोमवारी को ऐसा होता है यहाँ। मतलब प्रशासन रहना चाहिए, यहाँ पे इंतजाम होने चाहिए। उन भाई आदमी जाए शांति से पूजा करें, लेकिन ये घटना सब दिन होता है, 5-7 साल से लगातार होता है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना की अधिसूचना के तहत 1197 निबंधित सहकारी समिति का प्रक्रिया 17 जुलाई से 4 अगस्त तक निर्धारित की गई है, जिसके लिए नामांकन 17 जुलाई और 18 जुलाई को निर्धारित किया गया है, जिसके कार्य के लिए पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सभी पदाधिकारी और कर्मियों को आदेश दिया गया है कि निबंधित सहकारी समिति निर्वाचन से संबंधित कार्य ससमय निर्वाचन कार्यालय से निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले के सभी पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैसे पंचायत जहां चयनित जमीन पर न बनने देने या मुखिया जी के सहयोग न करने के कारण अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, वैसे पंचायतों की स्थिति की बारी बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में टारडी प्रखंड के 5 पंचायतों में काम शुरू नहीं किए जाने को लेकर संबंधित राजस्व कर्मी का वेतन स्थगित कर दिया गया है। इसी तरह सिंहवाड़ा के 12 पंचायतों में काम शुरू नहीं किए जाने को लेकर प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा सिंहवाड़ा का वेतन स्थगित करते हुए कारण पेक्षा की गई है। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पहले अभियुक्त का नाम ऋषभ कुमार है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय राम बहादुर चौधरी है, तो दूसरे अभियुक्त का नाम मोनू कुमार है, इसके पिता का नाम सुशील राय है और दोनों अभियुक्त हसन चौक का ही रहने वाला है। दोनों अभियुक्त पर मद्य निषेध अधिनियम के अजमानती वारंटी जारी है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भी सोमवार को भेज दिया। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस व्यक्ति का नाम विनोद पूर्वे है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय रामेश्वर पूर्वे है, जो कठलवाड़ी मोहल्ला का ही रहने वाला है। यह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पाकर इसे गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की ओर से मनोकामना मंदिर दरभंगा में प्रत्येक शनिवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारा का आयोजन किया जाता रहा है। अनवरत 53 सप्ताह से यह धार्मिक आयोजन बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं आज सामूहिक हनुमान चालीसा का 1 वर्ष पूरा हो गया है। जागरण समिति इसे धूमधाम से लहरियासराय पूर्व मैदान बजरंगबली मंदिर से मनोकामना मंदिर तक शोभा यात्रा निकालकर वार्षिकोत्सव के रूप में मना रही है। इस शोभा यात्रा में मंदिर का झांकी रथ पर बनाकर हजारों की संख्या में सर पर भगवा पगड़ी बांधकर समिति के सदस्यगण के साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता दी।